सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज चंडीगढ़ जाएंगे। आईपीएस वाई पुरन के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। चिराग पासवान भी आईपीएस के परिवार से मिलेंगे। वाई पुरन ने गोली मारकर की थी खुदकुशी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ में दिवंगत आईपीएस वाई पुरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। इसी बीच प्रदेश में बढ़ते विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने अफसरों को अलर्ट जारी किया है। बता दें कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पुरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वह 2001 बैच के अधिकारी थे और रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे। खुदकुशी के बाद मौके से एक नोट बरामद हुआ था। इसमें उन्होंने 7 काम करने वाले अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए। खुलासा होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब चिराग पासवान और राहुल गांधी वाई पुरन के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, नेता विपक्ष राहुल गांधी आज चंडीगढ़ जाएंगे और उनके परिवार के उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। आईपीएस वाई पुरन के परिवार से आज राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी आज आईपीएस पुरन कुमार के घर जाएंगे। पीड़ित परिवार से इस दौरान वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ जाकर स्वर्गीय आईपीएस पुरन कुमार को श्रद्धांजलि देंगे। पुरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। उनके सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिन पर कार्रवाई फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी पुरन कुमार के आवास पर जाने वाली थी। हालांकि अब आज नेता विपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ जाएंगे और हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पुरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दरअसल 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में नोटिस भेजा। आईएएस अमनीत पुरन को पुलिस का नोटिस। पति आईपीएस पुरन कुमार का लैपटॉप मांगा। पुलिस ने आईपीएस पुरन का लैपटॉप सौंपने को कहा। पुलिस के मुताबिक लैपटॉप में है अहम सबूत। लंबी छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर। आईपीएस ने डीजीपी पर सुसाइड नोट में लगाए थे गंभीर आरोप। गोली मारकर सुसाइड मामले में हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पुरन कुमार की पत्नी को चंडीगढ़ पुलिस ने नोटिस भेजा है। जी हां, पुलिस ने उनसे उनके मृतक पति का लैपटॉप मांगा है। पुलिस के मुताबिक पुरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत से जुड़ा एक बड़ा सबूत है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को सीएफएसएल लैब में भेजकर आईपीएस पुरन कुमार के सुसाइड नोट की प्राथमिकता जांच करनी चाहती है। इससे ये साफ हो सके कि सुसाइड नोट आईपीएस पुरन कुमार ने खुद अपने ही लैपटॉप से लिखा था या नहीं। पुलिस ने आईपीएस पुरन का लैपटॉप सौंपने को कहा है। उनकी पत्नी से उनके पति का लैपटॉप मांगा गया है। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैंकी जुड़ चुके हैं। शैंकी, आज राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं दिवंगत परिवार से मुलाकात करने। ऐसे में चिराग पासवान के भी आने की क्यास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आईपीएस पुरन का मामला जो है वो एक मामला पॉलिटिक्स मामला बनता जा रहा है। आपने देखा भी हो कि 7 तारीख को जिस तरह से एक सुसाइड मिस्ट्री हुई तो लगातार पॉलिटिशियन उनके घर जाकर मिल रहे हैं। आईएएस अमनीत को जाकर आज राहुल गांधी लगभग शाम को 5:15 बजे मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ सोनिया गांधी ने भी उनको मिलने की इच्छा जताई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो सोनिया गांधी भी उनके निवास स्थान पर पहुंच सकती है। लगातार आपने देखा हो हरियाणा के जो मंत्री हैं, क्योंकि ये जो पूर्ण कुमार वाला जो मामला है वो एक राजनीतिक मामला बन गया और इसके साथ साथ उन्होंने जातिगत मामला भी, क्योंकि अगर देखा हो पूर्ण कुमार के साथ साथ जो बाकी दल के नेता हैं या फिर दलित लोग हैं, समाज है,
वो सारे इनके साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने देखा हो, जो खाप पंचायतें हैं, जाटों की खाप पंचायतें हैं, वो रोहतक एसपी के साथ खड़ी होनी शुरू हो गई है। तो जी। ये एक जो मामला है वो एक छोटा मामला नहीं रहा, ये मामला जो है वो राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। और आईपीएस के केस में आईएएस अमनीत पूरन को जो नोटिस दिया गया है, वो नोटिस इस तरह इसलिए दिया गया है क्योंकि जो सुसाइड मिस्ट्री हुई है उसको सुलझाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने उनसे लैपटॉप की भी मांग की है। जी। क्योंकि लैपटॉप के अंदर ये खुलासे या फिर जो भी जांच की, क्योंकि उनके इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लैपटॉप कहीं ना कहीं उनके लिए एक मतलब सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, ये एक सुरक्षा का कवच भी कह सकते हैं, तो उनके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि उसके अंदर जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो तथ्य पुख्ता इंतजाम उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी शैंकी, क्योंकि लैपटॉप की मांग की जा रही है, ऐसे में उनकी पत्नी से मांगा गया है, नोटिस भेजा गया है, क्या उनकी पत्नी की तरफ से लैपटॉप सौंपा जाएगा? जी प्रियंका, देखने वाली बात यह है क्योंकि सबसे पहले बात तो अभी तक जो है इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, क्योंकि आईएएस अमनीत का जो कहना है, उनके घर वालों का कहना है कि इसके अंदर सबसे पहले डीजीपी को लेकर और एसपी को लेकर उनकी मांग, उनकी गिरफ्तारी पे अड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले उनका कहना यह है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अंदर किन किन लोगों के नाम आते हैं, कौन कौन इसके पीछे छुपे हुए हैं, या क्या कारण था उन्होंने सुसाइड किया। अब ये सारी जानकारी तो तभी पता लग पाएगी जब इसकी मिस्ट्री सुलझ जाएगी, क्योंकि वो मिस्ट्री सुलझाने का जो काम है वो उसके पीछे जो है चंडीगढ़ पुलिस लगी हुई है और एसआईटी कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है, वो उसकी जांच में लगी हुई है। और उस जांच होने के बाद क्या खुलासे होते हैं, वो सारे खुलासे समाज के सामने भी और लोगों के सामने भी रखे जाएंगे। जी बिल्कुल शैंकी, क्योंकि आपने जैसा बताया जातिगत मोड़ भी इस मामले को दिया जा रहा है, राजनीतिक एंगल से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कितना ये उचित है इसको राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखना, एक क्योंकि आईपीएस अफसर ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। ऐसे में आज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, आपने जानकारी दी सोनिया गांधी भी पहुंचने वाली है। इसको लेकर विस्तार से जानकारी साझा कीजिए, कितने बजे वो पहुंचेंगे, कितने बजे का ये पूरा जो ये मुलाकात होगी कितने बजे होगी? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं बताना चाहूँ, राहुल गांधी जो है वो लगभग 5:15 बजे चंडीगढ़ बताए जा रहे हैं पहुंचने के लिए। लेकिन उनके साथ साथ जो अगर मैं बात करूं, उनके साथ सोनिया गांधी का अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर उनके स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं उनके निवास स्थान पर पहुंच सकती है। रही उसके साथ राजनीतिक जो गलियारा एक खड़ा हो गया है, क्योंकि इसके साथ जातिगत मामला भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस जो मामले को है वो राजनीतिक ना बनाया जाए, क्योंकि राजनीतिक, क्योंकि इस समय क्यों कोई राजनीतिक करने का मामला नहीं है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि इसको जल्द ही इस मिस्ट्री को सुलझा लिया जाएगा और जो भी इसके दायरे के अंदर आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन आईएएस अमनीत जो पूरन की पत्नी है वो किसी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। उनका कहना है कि डीजीपी और एसपी को जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आपने कल देखा हो जो समाज है इनका, क्योंकि आपने देखा हो कि इसके अंदर जो एक दलित समाज है, दलित समाज वहां जाकर जुटना शुरू हो गया है और उधर से खाप पंचायतें इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं। तो ये राजनीतिक साथ साथ जातिगत मामला भी बनना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल शंकी, देखने वाली बात होगी आज की ये मुलाकात।